नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल के लिए क्या बड़ी चीजें हैं वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। एक एक करके चीजें डिस्कस करता हूं, लेकिन एक बिग हेडलाइन सामने आ रही है वो आपको बताना चाहूंगा। लगभग 8:22 पे, यानी करंटली 8:30 हो रहे हैं, 20 से 8 मिनट पहले ये हेडलाइन आई है। और वो हेडलाइन ये कि एक और डिफॉल्ट सामने आ रहा है, और इस बार जो डिफॉल्ट हुआ है वो बड़ा डिफॉल्ट है दोस्तों। वो डिफॉल्ट होता हुआ दिख रहा है 8,000 करोड़ के समथिंग का। एमटीएनएल ने डिफॉल्ट कर दिया है बैंक लोन 8,386 करोड़ का। एंड आई थिंक एमटीएनएल का शेयर मार्केट में लिस्टेड है। एमटीएनएल के लिए जितनी प्रॉब्लम होंगी उतनी, हाँ, एमटीएनएल का लिस्टेड है, महानगर टेलीफोन, ये 43-44 रुपए पे लिस्टेड है। ये कल स्टॉक टूटेगा भयंकर रूप से। टोटल 2700 करोड़ का मार्केट कैप है, 8,000 करोड़ का डिफॉल्ट कर रही है कंपनी। दिवालिया टाइप कुछ हो गया मुझे लग रहा है। तो टोटल डिफॉल्ट टोटल लोन डिफॉल्ट इंक्लूड्स 3633 करोड़ डेट फ्रॉम यूनियन बैंक। यूनियन बैंक कल गए हो। एंड 3-4 बैंकों का नाम है। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा दूसरे एसएमए वाले चैनल पे। लेकिन ये बिग ब्रेकिंग आ रही है। एक स्टेट रन टेलीकॉम फर्म एमटीएनएल in a regulatory filing has said that it has defaulted on bank loan worth rupees 8,346.24 crore from 7 public sector banks। 7 पीएसयू से टोटल मिलाकर इसने ये डिफॉल्ट करा है। बड़ा डिफॉल्ट है यार, बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। ये स्टॉक निवेशकों को तोड़ देगा। और जो 7 बैंकें हैं उनमें यूनियन बैंक ने ऑलमोस्ट 50% का पैसा दिया हुआ है। तो यूनियन बैंक के लिए भी ये दिक्कत का विषय बनेगा, बट उतना बड़ा नहीं। 3600 करोड़ का डिफॉल्ट यूनियन बैंक का आया है, तो मुझे लगता है यूनियन बैंक भी 5% कल चला जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे डेटा की तरफ। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है, और एफआईआई की बाइंग जो है वो बूस्ट करेगी शायद निफ्टी को। 23,851 पे क्लोजिंग आई है। मुझे लगता है 23,800 के ऊपर रहता है, तब तक आप पॉजिटिव रहिए। 24,200 तक की जर्नी हो सकता है आपको देखने को मिले मार्केट्स में। एशिया के बाजारों की बात करें तो जो फ्राइडे को खुले थे, जो छुट्टी पे नहीं थे, वो हरे निशान में ही बंद हुए हैं, लाइक जापान। तो यहां से भी अच्छे ही संकेत हैं। अब अमेरिका की बात करें तो फ्राइडे को अमेरिका के बाजार में गिरावट जरूर देखने को मिली हम सभी को। गिरावट की बात करूं तो डाउ तो करीब 527 पॉइंट नीचे था, बट इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन था, वो था यूनाइटेड हेल्थ केयर का शेयर। 22% अगर कोई स्टॉक किसी इंडेक्स से सिंगल डे में क्रैश हो जाएगा और उसका वेटेज अच्छा खासा होगा तो वो इंडेक्स को तो तोड़ ही देगा। लेकिन अगर ब्रॉडर अमेरिका की बात करें तो रसल 2000 लगभग 1% ऊपर बंद हुआ है। तो ये आपको दर्शा रहा है कि मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट इस समय दिख नहीं रहे हैं। बात करें अगर और चीजों के बारे में तो रिजल्ट सीजन है, तो उसको लेकर तो काफी एक्शन हो गई होगा। साथ ही साथ कल वाइस प्रेसिडेंट, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की भी भारत दौरे की शुरुआत होगी। कल भारत में वो आ जाएंगे प्रधानमंत्री जी के साथ। कल शाम को मीटिंग भी है उनकी। उसके बाद जयपुर और आगरा में उनका विजिट भी होगा। एंड 24 तारीख को वापस चले जाएंगे। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होने जा रही हैं कल से लेकर 24 तारीख तक होंगी लगातार। उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निवेशकों का फेवरेट, रिजल्ट पे रिएक्ट करेगा। रिजल्ट मुझे ठीक लगे। देन टाटा एलएक्सआई के नंबर्स भी आ चुके हैं। डिविडेंड अच्छा है पर रिजल्ट्स खराब है, नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। इन्फोसिस के नंबर्स आए हैं, नंबर्स वीक हैं, कमेंट्री उतनी वीक नहीं है। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। एडीआर 2% नीचे गया है। आगे अगर देखें तो बहुत सारी 3 बैंक हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, येस बैंक। नंबर्स की बात करें तो तीनों बैंकों के नंबर्स मुझे ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं दिखी। आगे बात करूं दोस्तों अगर तो जस्ट डायल के नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे लगे इसके। मास्टेक के नंबर आए हैं, नंबर्स में मज़ा नहीं आया। 16 रुपये का डिविडेंड भी आया है। आगे बात करें तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के नंबर आए हैं। इंश्योरेंस कंपनी में मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो मैंने डिस्कस नहीं करे नंबर्स। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के दम पर कल रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। बात करें तो कुछ स्टॉक्स कल भी नंबर्स पेश करेंगे, उनका नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, हिमाद्री स्पेशलिटी, अनंतराज इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल, आलोक इंडस्ट्रीज, सिल्चर टेक, पिट्टी इंजीनियरिंग, महिंद्रा लॉजिस्टिक, राजरत्न ग्लोबल वायर्स और जीएनए एक्सल्स। बाकी आदित्य बिरला मनी के भी नंबर आने हैं। बाकी छोटी मोटी 2-4 कंपनियां और हैं जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे आप सभी को। बात करें निफ्टी के लेवल्स की तो जैसा कि बोला 23,800 सपोर्ट के रूप में देखना है, वही बस मैं आपसे कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके नीचे का निकलता है तो 23,400 के बाद हम वन साइडेड 23,800 हो गए, 400 पॉइंट बढ़ता है, तो फिर अगला सपोर्ट नीचे है काफ़ी। बाकी मंथली एक्सपायरी है
अब जो वीक शुरू होगा उसमें तो फिर मार्केट में पोजीशन कल से बनना शुरू होंगी, उसके बाद डेटा के हिसाब से मैं आपके साथ लेवल शेयर कर पाऊंगा। एफआईआईज की बात करें तो कैश मार्केट में 4667 करोड़ का खरीद कर गए। एफआईआईज की बात करें तो फ्यूचर्स में 5271 करोड़ का खरीद कर गए और इसमें 4800 करोड़ करीब स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, तो बहुत पॉजिटिव है। डीआईज करीब कैश मार्केट में 2006 करोड़ का बेच कर गए, तो ऑब्वियस है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं भाई, उन्होंने नीचे में खरीदा भी तो है, तो यहाँ पे चलेगा, इतना कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आगे बात करें दोस्तों तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। टैरिफ से रिलेटेड कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आती है तो उस पर भी हम ध्यान देंगे कि कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑलरेडी आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।